तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार। अगर आपको ये जानकारी हो कि अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा के अलावा और कौन बड़ा चेहरा बीजेपी का होगा, जरा वो बताइए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो है उनकी सबसे बड़ी उपस्थिति यहाँ पर होगी। 5:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज़ाद मैदान पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अमित शाह यहाँ पर होंगे, राजनाथ सिंह यहाँ पर होंगे, पीयूष गोयल यहाँ पर होंगे और कई बीजेपी के जो बड़े केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त मैं आज़ाद मैदान जहाँ पर शपथ समारोह होना है उसके ठीक बगल में हूँ, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क के इश्यू हैं और यहाँ पर किस तरह की हलचल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हर तरफ आपको जो है वो बीजेपी के पोस्टर्स, एक नाथ शिंदे के पोस्टर्स आपको दिखाई देंगे। पूरा का पूरा इलाका जो है वो भगवा झंडों से सजा हुआ है, सना हुआ है और वीआईपी मूवमेंट्स लगातार हम यहाँ से देख पा रहे हैं। ये तमाम गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इन गाड़ियों में कई सारे विधायक, कई सारे जो नेता हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ से होती हुई गुजरती हुई दिखाई दे रही है। पूरे इलाके में आप कह सकते हैं कि बेहद ही कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त जो है हर तरफ दिखाई दे रही है और बहुत ही भव्य तैयारी जो है वो आज मुंबई के आज़ाद मैदान में किया गया है। आपको बता दें कि जितना बड़ा बीजेपी को ये जीत मिला है उतनी ही बड़ी तैयारी, उतना ही भव्य तैयारी जो है वो आज मुंबई के आज़ाद मैदान में दिखाई दे रहा है। एक असमंजस जो लगातार था, एक शंका जो लगातार जताई जा रही थी कि क्या एकनाथ शिंदे जो है वो शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, उस पर से भी अब सस्पेंस हट चुका है। बिल्कुल, और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके नाम की चिट्ठी राज्यपाल तक पहुंची है। पंकज और विलास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। विलास, सबसे बड़ी बात ये एकनाथ शिंदे को लेकर जिसका जिक्र पंकज भी कर रहे थे, ये जो सस्पेंस था ये खत्म हुआ और मेरे ख्याल से ये राहत की सांस होगी, क्योंकि आज जब शपथ ग्रहण होना है उससे पहले सुबह तक ना निमंत्रण चिट्ठी में उनका नाम था, ना राज्यपाल तक उनके नाम की चिट्ठी पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं तो ये चिंता का विषय था ही ना बीजेपी के लिए भी। लेकिन अब सब ठीक है, ये मानकर चले। बिल्कुल, अब तक ठीक तो है, मानना पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम की शपथ लेने जा रहे हैं। काफ़ी मनाना पड़ा एकनाथ शिंदे को। दोपहर 2-2:30 बजे तक एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे ये सस्पेंस बना हुआ था। इसका यही कारण था कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में एकनाथ शिंदे ने मेहनत की है या शिवसेना ने मेहनत की है और जो आंकड़े आए, बीजेपी को जो सपोर्टेड आंकड़े आए वो शिवसेना की मदद से ही आए, यही मानना था। और मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम बनना और कोई पोर्टफोलियो अच्छा नहीं होना ये कोई सम्मानजनक बात नहीं होती है, ये मानना था एकनाथ शिंदे का। लेकिन अभी थोड़ी देर में तीनों, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे और इसके बाद का सब खेल जो है वो बहुत ही कड़ा होगा। इसका ये मतलब है कि पोर्टफोलियो कौन से रहेंगे, क्या नगर विकास, क्या रेवेन्यू, क्या गृह मंत्रालय या गृह निर्माण, ये सारे पोर्टफोलियो किसके पास जाते हैं ये भी देखना होगा। अच्छा विलास, ये जानकारी भी आप मुझे दीजिए, क्या कुछ कोई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं इन तीनों के अलावा आज, या फिर ये सब बाद में होगा? नहीं, कोई मंत्री अभी शपथ नहीं ले रहा है। कहा तो ये जा रहा था कि कल 10 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे नाराज थे तो उससे एक माहौल बदल गया, चेंज हो गया और तीनों लोग अब सिर्फ तीनों लोग शपथ लेंगे। दोपहर तक खाली 2 ही लोग शपथ लेने वाले थे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। तो आखिरी बात और मैं आपको रोकूंगी, आप देखिए देवेंद्र फडणवीस की पत्नी क्या कह रही है। मिल रहा है उसका आनंद है, पर आनंद से ज़्यादा एक जिम्मेदारी का मन में एक अनुभूति है और बहुत से काम हैं जो महाराष्ट्र के लिए करने हैं उनको, और हम सभी को उनका साथ देना है, तो उसकी ज़्यादा एक जिम्मेदारी का जो एक एहसास है वो मन में ज़्यादा है। मैम, लाड़की बहन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा है सरकार का, कहीं ना कहीं ऐसे महिला आप चाहेंगी ज़्यादा कैबिनेट पोस्ट में महिलाओं को ज़्यादा मौका दिया जाए इस बार? यकीनन लाड़की बहन तो बहुत ही सुंदर ऐसा एक प्रोजेक्ट रहा है जिसमें सारी बहनें बहुत प्यार से जुड़ी देवेंद्र जी के साथ, युति के साथ, और ऐसे ही जैसे आप जानते हैं विमेंस बिल, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो पार्लियामेंट में और पॉलिटिक्स में, वो ऑलरेडी पास हो चुका है और कुछ ही देर है
कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा खासकर जब देवेंद्रजींनी ज्यावेळेला बाहेर पडले त्यावेळेला मी पुन्हा येणार असं म्हणाले होते आणि आज ते पुन्हा आलेले आहे आणि बहुमत घेऊन आलेले आहे। नेमकी यावर काय भावना आहे तुमची? कारण ट्रोल केलं गेलं मी पुन्हा येणार यावर विरोधकांकडून अनेक वेळा आणि आता ते पुन्हा आले। जेव्हा आपल्याला काही अचीव करायचं असतं तर ते आपल्या समोर अर्जुनासारखं फक्त आपलं टार्गेट दिसायला पाहिजे आणि पुन्हा यायचं ह्यासाठी नाही आहे की ती गादी पाहिजे, पुन्हा यायचं त्यांना ह्यासाठी होतं कारण त्यांना त्याचा विश्वास होता, लोकांना विश्वास होता की ते महाराष्ट्रासाठी जे काही करू शकतील अजून कोणी करू नाही शकणार। तो अमृता फडणवीस को आप सुन रहे थे। हालांकि उन्होंने जो जीत का श्रेय है वो कैसे योजनाओं को दिया, उन्होंने सरकार के कामों को दिया। बहरहाल आप ये मंच देख लीजिए, वही मंच है थोड़ी देर में जिस पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों नेता इस वक्त पहुंचने वाले ही होंगे थोड़ी देर में और 5:30 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री भी होंगे। अमित शाह पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और इसके अलावा कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह भी इसका हिस्सा होंगे और भी केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं जो इस शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के वो इकलौते नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अभी तक ऐसा राजनीति में महाराष्ट्र की नहीं हुआ है इतिहास में कि कोई उप मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बनकर शपथ ले। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।